तो हम आपको बता रहे हैं उपचुनाव में भी मोदी लहर नजर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, 8 राज्यों की 10 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती पिछले 2 घंटे से चल रही है। ताजा अपडेट यह है कि 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, जबकि एक सीट पर टीएमसी और जेएमएम का उम्मीदवार आगे चल रहा है। आज जिन सीटों पर नतीजे आएंगे उनमें दिल्ली की राजौरी गार्डन, कर्नाटक की नंजनगढ़ और गुंडलुपेट, असम की धेमाजी, हिमाचल प्रदेश की भोरंज, मध्य प्रदेश की बांधवगढ़ और अटेर सीट, पश्चिम बंगाल की कांठी, राजस्थान की धौलपुर और झारखंड के लिट्टीपाड़ा विधानसभा सीट शामिल हैं। सबसे दिलचस्प मुकाबला दिल्ली की राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर है। पहले यह सीट आम आदमी पार्टी के पास थी, लेकिन ताजा रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर पर चल रही है। और आपको 8 राज्यों की सभी 10 सीटों का हाल दिखाते हैं। रुझानों के मुताबिक कहां कौन सी पार्टी आगे चल रही है। बीजेपी 5 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 3 सीटों पर आगे है और आम आदमी पार्टी दिल्ली की सीट से फिलहाल तीसरे नंबर पर चल रही है। टीएमसी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है, जेएमएम 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। यानी 10 सीटों में से 5 सीटों पर बीजेपी आगे है, 3 पर कांग्रेस आगे है और अन्य 2 पर आगे चल रही हैं। ये राजौरी गार्डन, दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट का हाल हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के मनजिंदर सिरसा आगे चल रहे हैं, मीनाक्षी चंदीला दूसरे नंबर पर चल रही हैं और आपके जो उम्मीदवार हैं हरजीत सिंह, वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। इस सीट पर पहले आपका ही कब्जा था। आम आदमी पार्टी के जरनैल सिंह विधायक थे यहां से और पंजाब में चुनाव लड़ने की वजह से उन्होंने सीट से इस्तीफा दिया था, लेकिन अब ये लग रहा है कि ये सौदा आम आदमी पार्टी के लिए महंगा साबित हुआ, क्योंकि पंजाब में भी वो चुनाव हार गए और अब हुए उपचुनावों में दिल्ली की राजौरी गार्डन सीट से जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो तीसरे नंबर पर हैं। बहुत अंतर है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। दूसरे नंबर पर कांग्रेस की उम्मीदवार चल रही है मीनाक्षी चंदीला। हालांकि मीनाक्षी ने भी उम्मीद जताई कि वो जीतेंगी, उनकी पार्टी जीतेगी। दूसरी तरफ मनजिंदर सिरसा का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई काम नहीं किया, दिल्ली की जनता उनसे नाराज है। साथ ही साथ एमसीडी चुनावों से पहले ये जनता का मन बताती है कि जनता क्या चाहती है, एमसीडी चुनावों के नतीजे किस तरीके के हो सकते हैं। एमसीडी चुनाव से पहले बीजेपी की जीत दिल्ली के बदले हुए समीकरणों की ओर भी इशारा कर रही है। राजौरी गार्डन सीट से आगे चल रहे बीजेपी प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा का क्या कहना है, ये आपको बताते हैं। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा ने। विधानसभा सीट पर उपचुनावों के बाद वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है। हमारे साथ मनजिंदर जीत सिंह सिरसा है। सिरसा जी, ये बताइए, बीजेपी अकाली कैंडिडेट, आप क्या उम्मीद है इस चुनाव परिणाम से? बिल्कुल, हम 100% आश्वस्त हैं। राजौरी गार्डन के लोगों ने देश का मूड के हिसाब से चले हैं। आम आदमी पार्टी की 2.25 साल से एक ऐसी सरकार चल रही जो काम नहीं करती, बहानेबाज सरकार है। दिल्ली के लोग उससे छुटकारा चाहते हैं और दिल्ली के लोगों का ये रेफरेंडम होगा राजौरी गार्डन के लोगों का दिल्ली सरकार के प्रति, तो हम पूरे आश्वस्त हैं। आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त होगी। कांग्रेस की जो कैंडिडेट है उनका ये वार्ड बताया जाता है राजौरी गार्डन विधानसभा, 2 वार्ड कांग्रेस का है। क्या आपको लगता है कि उससे कोई परेशानी आपको इस विधानसभा? ये 2013 में भी कांग्रेस बुरी तरह हारी, 2015 में उनकी जमानत जब्त होगी। अब अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे समझ में नहीं आती। अच्छा, इस चुनाव परिणाम का कितना ज्यादा असर होगा एमसीडी चुनाव पे? भी 100% ही होगा और केजरीवाल जी को एक बार फिर से मौका मिलेगा ये कहने का कि ईवीएम खराब है, ईवीएम ठीक नहीं है, ईवीएम जो है उसको बदला गया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अब ज़िंदगी में केजरीवाल जी के लिए एक बहुत बड़ा मौका मिलने वाला है उनको ज़िंदगी भर के लिए, कि उनके लिए ज़िंदगी भर के लिए ईवीएम खराब रहने वाली है। यह आज का चुनाव तय कर देगा। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। सिरसा जी का ये कहना है कि इस चुनाव को लेकर वो काफ़ी आश्वस्त हैं और निश्चित रूप से इसका जो भी परिणाम होगा इसका असर एमसीडी के चुनाव पे होगा। कैमरामैन मनोज कुमार के साथ भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली। और राजौरी गार्डन सीट से फिलहाल बीजेपी के प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं। हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनके साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह हैं। प्रियंका, क्या कहना है बीजेपी का? क्या वो इन चुनावों को एमसीडी के चुनावों के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है? जी बिल्कुल, आरपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधा उनसे जानेंगे ये जो नतीजे आज बाईपोल के नजर आ रहे हैं अब तक, जहां पर सिरसा लीड कर रहे हैं और जरनैल सिंह की आम आदमी पार्टी जहां वहां से सिटिंग विधायक तक काफी पीछे नजर आ रहे हैं, सेमीफाइनल्स मानेंगे इन्हें एमसीडी चुनाव का? नहीं, ये तो तय है, ये लिखा गया है और ये जरनैल सिंह की आम आदमी पार्टी नहीं है। चेक करो, जरनैल सिंह आम आदमी पार्टी में है नहीं, ये भी चेक करो, ये केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है।
और दिल्ली में लोग समझ चुके हैं एक के बाद एक घोटाले, और जिस प्रकार के काम इन्होंने किए दिल्ली में, उससे दिल्ली त्रस्त है। 450, ये पहला सीएम है दिल्ली के अंदर जिसके ऊपर 450 करोड़ का एक एफआईआर दर्ज है, आज तक कभी हुआ नहीं। मंत्रियों की लंबी लिस्ट है, और तो जो जिस प्रकार के उन्होंने राशन कार्ड के नाम पे जो बहनों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो दिल्ली की जनता तंग और त्रस्त है। और अब बिल्कुल इनका सूखा साफ होने वाला। एमसीडी में 272 में से 270 सीटें हम जीतने वाले हैं। बड़ा कदम मानेंगे ये जो बाईपोल में आज सिरसा लीड कर रहे हैं? बिल्कुल, और ये सुनिश्चित था, इसमें कोई ये दीवार पे लिखा हुआ था, ये रिजल्ट आप ध्यान करिएगा, जो भी पीछे बाईपोल्स हुए थे उसमें आम आदमी पार्टी के 25% वोट कम हो गए थे, और लगभग वो 29% में 28% आ गए। तो ये दिख रहा है अब इस बार उनके 20-22% ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं दिल्ली के अंदर उनको। तो साफ तौर पर दिल्ली बीजेपी खास तौर पर पूरी तैयार नजर आ रही है, और साफ तौर पर कहना है कि ये तो एक एग्जाम्पल है जिस तरीके से बाईपोल में मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी की तरफ से आगे चल रहे हैं। एमसीडी चुनाव भी कुछ इस तरीके से ही रहने वाले हैं, बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आ रहे हैं एमसीडी चुनाव में भी अपनी जीत को लेकर। जी अर्चना। बिल्कुल, लेकिन एमसीडी चुनाव में बीजेपी 266 सीटों पर ही चुनाव लड़ी, 270 सीटें कहां से जीतेगी? आरपी सिंह साहब से ये भी जरूर पूछिएगा, क्या इसको जो केजरीवाल सरकार का कामकाज है 2.5 साल का, उसके एक मैंडेट के तौर पर भी देख रही बीजेपी? क्योंकि सिरसा का कहना है कि रेफरेंडम है जो आम आदमी पार्टी ने काम किया है दिल्ली में उसका। जी अर्चना, जाहिर तौर पर दिल्ली बीजेपी लगातार इस चीज को उठा रही है कि जो 10 साल का काम रहा है बीजेपी में, उसका जो ठीकरा है, जो साफ सफाई को लेकर या कूड़ों को लेकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार पे से फोड़ दिया है। मनोज तिवारी से भी हमारी बात हुई थी, उनका भी ये कहना है कि एमसीडी में सबसे बड़ी दिक्कत हमेशा ये कूड़ों को लेकर रहती है। तो उसका जो एमसीडी का बजट है, दिल्ली बीजेपी प्लान कर रही है कि उन्होंने कहा कि एक रूट मैप तैयार है कि किस तरीके से एमसीडी का बजट सीधा एमसीडी पे आए, दिल्ली सरकार को उसमें बिल्कुल एमसीडी के चुनाव भी बेहद महत्वपूर्ण है। राजौरी गार्डन से हमारे साथ भास्कर मिश्रा जुड़े हुए हैं। भास्कर, जो उपचुनाव के नतीजे होते हैं अक्सर देखा गया है कि वो जो मेन इलेक्शंस होते हैं उन पे ज्यादा प्रभाव नहीं डालते, और अक्सर होता है उनके विपरीत ही नतीजे आते हैं। यानी उपचुनाव में जो पार्टी के कैंडिडेट जीतते हैं, जरूरी नहीं है कि जब वो विधानसभा के चुनाव हो तो उनमें उनको बढ़त मिले, लेकिन इन चुनावों को माना जा रहा है सेमीफाइनल, और खासतौर पर यह भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी का जो कामकाज है सरकार का दिल्ली में, उसको लेकर जनता खुश है या नाराज है, वो इस चुनावों में तय होगा। देखिए, निश्चित रूप से आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। बाईपोल के रिजल्ट अभी तक जो आ रहे थे उसमें क्या अंतर दिख रहा था और इसमें क्या अंतर है। दरअसल ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज से ठीक 10 दिन बाद दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होने वाला है, और ये एक मूड सेट करेगा उस चुनाव के लिए। आज जो पार्टी यहाँ से जीत के निकलेगी, उनके कैंडिडेट ना सिर्फ यहाँ पे विजय जुलूस निकालेंगे, बल्कि उनके तमाम पार्टी के कार्यकर्ता जो वो उत्साह में आएंगे, और उनको ये लगेगा कि ये मूड, लोगों का मूड जो वो हमारे पक्ष में है। इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए ये माना जा रहा है कि ये एमसीडी चुनाव से पहले जो ये रिजल्ट आएगा, ये कहीं ना कहीं जो जीत का जो राह है वो आसान कर देगा दूसरी पार्टी के लिए, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ तक रिजल्ट की बात करें तो 7 राउंड की काउंटिंग के बाद में बीजेपी के कैंडिडेट जो हैं वो 3100 वोट से आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पे कांग्रेस के कैंडिडेट मीनाक्षी चंदेला हैं, और तीसरे नंबर पे आम आदमी पार्टी चल रही है। हालांकि ये आम आदमी पार्टी की उम्मीद के हिसाब से ही है, उनको पहले से ही कहीं न कहीं इस बात का अंदाजा था कि ये सीट छोड़ के जाना, जर्नैल सिंह का यहाँ से पंजाब जाना। भास्कर, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे, और दूसरी क्या आम आदमी पार्टी इसको ये मान रही कि जर्नैल सिंह चूंकि ये सीट छोड़ के गए इसलिए नुकसान हुआ है, या वो ये भी देख रही है कि ये लोगों की नाराजगी भी हो सकती है जो भारी पड़ सकती है आम आदमी पार्टी को? देखिए, औपचारिक रूप से अगर कहें तो आम आदमी पार्टी कतई ये नहीं मानेगी कि लोगों की ये नाराजगी है, बल्कि उनका सीधा सीधा ये कहना है कि एक सीट छोड़ के हमारा कैंडिडेट यहाँ से चला जाता है और उसका परिणाम है ये, निश्चित रूप से। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि ये गहरा झटका लगेगा आम आदमी पार्टी को। 67 सीट जीतने वाली आम आदमी पार्टी अब एक सीट बाईपोल को नहीं जीत पा रही है, और ये सीधा सीधा जो विधानसभा में बीजेपी की संख्या 3 थी वो 4 होने जा रही है। इसके साथ साथ एक विधायक छोड़ के बीजेपी आ चुके हैं उनका, तो ये कह सकते हैं कि लोगों की नाराजगी जो है वो साफ दिख रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी एक खबर, बुरी खबर भी है आम आदमी पार्टी के लिए कि अभी तक उनके जो उम्मीदवार उनको 9% ही वोट मिला है, और बीजेपी के उम्मीदवार को लगभग 50% वोट मिले हैं। यानी वोट का परसेंटेज भी अगर देखें तो बहुत ज्यादा अंतर है। लगभग 10% वोट मिले हैं आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको, और बीजेपी के सिरसा को लगभग 50% वोट मिले हैं अभी तक, जो रुझान, जो गिनती हुई है उसमें जो सामने आ रहा है।
तो जो वोट प्रतिशत की अगर हम बात करें तो भारी अंतर है। आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उन्हें लगभग 10% वोट मिला है, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार को 50% वोट मिला है। अभी तक जो गिनती हुई है उसमें जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं। हम इसी बड़ी खबर पर बने हुए हैं, हमारे साथ हमारे और भी संवाददाता हैं, हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो 10 सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनावों में वोटों की गिनती चल रही है। एमसीडी के चुनाव भी होने वाले हैं, इसलिए जो राजौरी गार्डन दिल्ली की विधानसभा सीट है वहां हुए उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इस वक्त हमारी संवाददाता प्रियंका कांडपाल हमारे साथ जुड़ी हुई। प्रियंका कांडपाल ने आपसे थोड़ी देर पहले मनोज तिवारी जो दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है उनसे बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने अपनी इस जीत को लेकर। साहिबगंज गुरुद्वारे में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है मनोज तिवारी जो सुबह सुबह यहाँ अरदास देने के लिए आए। क्या खास कारण रहा मनोज जी आज यहाँ? आज बैसाखी का पर्व है और बैसाखी की अलग अलग बधाई है सबको। तो सुबह सुबह हमने गुरुद्वारे से दर्शन पूजन करके फिर हम थोड़ा सा यहाँ लंगर भी खाया हमने। और कहते हैं ना कि आज बैसाखी पे इससे अच्छा क्या हो सकता था कि हम गुरुद्वारे के दर्शन से ही हमारा दिन का शुरुआत हो। तो बहुत ही शक्ति मिल रही है और अभी यहाँ से निकलेंगे। सर साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि अभी जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं बाईपोल के, मनजिंदर सिंह सिरसा ने काफी अच्छी लीड बना ली है और जाहिर तौर पर जिनके साथ कंपटीशन था, जो वहाँ के सिटिंग विधायक थे जरनैल सिंह जो यहाँ से चले गए थे, उनकी पार्टी बहुत पीछे नजर आ रही है। क्या इसे दिल्ली का मूड समझा जाए? निश्चित रूप से ये दिल्ली का मूड है। मैंने पहले भी बोला है कि जो राजौरी गार्डन का चुनाव होगा वो दिल्ली का मूड होगा। और जिस प्रकार से एक भारी बढ़त ले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मनजिंदर सिरसा, वो दिल्ली का मूड दर्शाता है। और जो इन लोगों का, बाकी लोगों का जो हाल हुआ है वही दिल्ली में होगा इन लोगों का, क्योंकि इन लोगों ने दिल्ली को, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर के दिल्ली को लगातार तकलीफें दी हैं। अब उसका दिल्ली के लोग जो इनको देने वाले हैं वो सामने दिख रहा है। आज रवि किशन की भी रैली है, काफी हैवी वेट्स बीजेपी लेकर आ रही है एमसीडी इलेक्शंस के लिए। रवि किशन लगातार पार्टी ज्वाइन करके पार्टी के लिए सेवाएं दे रहे हैं। तो मैं प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको धन्यवाद देता हूं। आज फिर से वो शुरू कर रहे हैं, उनका रोड शो है इधर साउथ दिल्ली में। दोपहर बाद मैं भी उनको ज्वाइन करूंगा। तो बीजेपी उपचुनाव के नतीजों को दिल्ली की जनता का मूड भी मान रही, यानी कहीं ना कहीं एमसीडी चुनावों के नतीजों को लेकर वो आश्वस्त है। तो इस वक्त वोटों की गिनती चल रही उपचुनाव में संगीता प्रणवेंद्र हमारी संवाददाता जयपुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। संगीता, बीएसपी के पूर्व विधायक की पत्नी को बीजेपी ने टिकट दिया है, इसकी क्या वजह रही? इसकी वजह सीधे तौर पे ये रही कि जातीय समीकरण जिस तरह का था, कुशवाहा जाति वहां पे धौलपुर के अंदर बहुत ही प्रभावशाली थी, संख्या में ज्यादा थी। और साथ ही साथ जो बीएसपी के विधायक जिनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, बीएल कुशवाहा, उनका एक बहुत जबरदस्त सपोर्ट बेस था। तो बीजेपी के पास एक संकट ये था कि अगर कांग्रेस बनवारी लाल शर्मा को उतारती है तो उनके पास ऐसा कौन जो कि एक वोट बैंक तो एक जाति का ले ले और साथ ही बीजेपी का वोट उसके साथ लग जाए। और इसलिए शोभा रानी का चयन किया गया, जबकि उनके पति इस समय, ये सीट खाली इसीलिए हुई है क्योंकि उनके पति को उम्र कैद की सजा हुई थी। और इस सीट को एक बहुत जबरदस्त बैटल ऑफ परसेप्शन के तौर पे देखा जा रहा था, सरकार के काम के ऊपर एक रेफरेंडम के तौर पे देखा जा रहा था। और ये बाजी इस समय बीजेपी के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र वैद्य भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुष्पेंद्र, अटेर विधानसभा से कांग्रेस आगे चल रही है, लेकिन हम सबको याद है कि अटेर विधानसभा क्षेत्र ही वो जगह है जहां पर ईवीएम में खराबी को लेकर जो चर्चा हुई थी वो पूरे देश में चली थी। अर्चना, बिल्कुल ईवीएम का विवाद जो था वो पूरी तरह से अटेर से ही शुरू हुआ था और जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है उनके एक डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान ये विवाद पूरा खड़ा हुआ था। उसके बाद ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है काफी सुर्खियों में आई थी। अभी अभी खबर आई है कि जिस तरह से सुबह से डाक मत पत्रों से लेकर पहले चरण की गिनती तक कांग्रेस के कैंडिडेट वहां से आगे चल रहे थे, हेमंत कटारे, वो अभी अभी खबर आई है कि बीजेपी वहां से आगे हो गई है, यानी कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो अब पीछे हो गए हैं और बीजेपी वहां से आगे। बड़ी खबर में पुष्पेंद्र वैद्य बता रहे हैं इस वक्त कि बांधवगढ़ से बीजेपी आगे थी और अब अटेर से भी अभी खबर ये आई है कि बीजेपी ही आगे चल रही है। भास्कर आपका, पुष्पेंद्र आपका और संगीता आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।